नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक होने वाली है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मूर्ख राजा अपने प्रजाजनों के सभी बच्चों पर जुल्म ढाता है और किस प्रकार से एक संत उस राजा के सभी नियमों का उल्लंघन करके और उस राजा को सद्बुद्धि देता है। श्रोताओ, वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए श्रोताओं, चलते हैं कहानी की तरफ। एक कौशलपुर राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा को राज्य करते हुए काफी समय व्यतीत हो चुका था। एक दिन राजा शिकार पर अपने घोड़े को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। चलते चलते एक बियाबान जंगल में वह राजा पहुंच गया और उसे शिकार मिली नहीं। तो राजा वापस लौटते वक्त देखता है कि एक सुंदर कन्या उसके सामने खड़ी हुई है। सुंदर कन्या का रूप देख करके राजा बड़ा मोहित हुआ और उस कन्या को अपने साथ घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य में ले आया। उस कन्या ने शर्त रखी कि हे राजन, मैं आपसे विवाह तब करूंगी तब आप मुझसे इतना प्रेम करो कि मेरे प्रेम में आप सबको भूल जाओ। राजा ने उस कन्या के सामने उसकी सारी शर्त मान ली और उससे विवाह संपन्न कर लिया। राजा और रानी दोनों बड़े प्रेम से अपने राज में समय व्यतीत करने लगे। श्रोताओं, समय बीतता गया और रानी गर्भवती हो जाती है। रानी के गर्भवती होने के 9 महीने पश्चात रानी 2 सुंदर कन्याओं को जन्म देती है और सुंदर कन्याओं को जन्म देने के तुरंत पश्चात भगवान ने उसके साथ में इतना बुरा किया कि उस रानी की मृत्यु हो जाती है। रानी की मृत्यु की खबर सुनते ही राजा बौखला जाता है और बड़ा क्रोधित हुआ और अपने मन में सोचने लगा कि इन 2 कन्याओं के जन्म के कारण मेरी सुंदर रानी की मृत्यु हुई है। मैं इन दोनों मनहूस कन्याओं की शक्ल देखना पसंद नहीं करता हूँ। राजा अपने मंत्री को बुलाता है और मंत्री से कहने लगता है कि हे मंत्री, मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी रानी के गर्भ से 2 कन्याओं ने जन्म लिया है और ये दोनों कन्याएं बहुत ही मनहूस कन्याएं हैं। इन दोनों कन्याओं को मेरे राज्य से बाहर उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में छोड़ करके आ जाओ। मैं इन दोनों मनहूस कन्याओं को मेरे राज में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता। इनके कारण मेरी सुंदर पत्नी का अंत हो चुका है। मेरे लिए तो मेरी रानी ही सब कुछ थी। मैं अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब इन दोनों कन्याओं को आप यहाँ से ले जाइए। मंत्रीगण के लाख मना करने के पश्चात भी राजा नहीं माने और दोनों बेचारी छोटी छोटी कन्याओं को जन्म लेने के दूसरे दिन ही जंगल में छुड़वा देता है। श्रोताओं, ऊपर वाला जिसकी उम्र लंबी कर देता है उसे कभी कोई नहीं मार सकता। उधर दोनों कन्याओं को जैसे ही जंगल में छोड़ा गया, वहां से एक ऋषि निकल रहे थे जो बड़े ही तपस्वी थे। तपस्वी ने दोनों सुंदर कन्याओं को देखा तो उन्हें उठाकर अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया में ले जा करके तपस्वी महात्मा उन दोनों कन्याओं का पालन पोषण करने लगे। और इधर क्या हुआ श्रोताओं, वो मूर्ख राजा अपने राज्य में डोंडी पिटवा देता है और सभी प्रजाजनों के सामने एक उद्घोषणा करवाता है कि मैं छोटे बच्चों से बहुत नफरत करता हूँ क्योंकि छोटे बच्चों के कारण मेरी रानी की मृत्यु हुई है। आज के बाद मेरे राज्य में सभी छोटे बच्चों को जंगल में भिजवाया जाएगा। मैं इस नगर में किसी छोटे बच्चे की शक्ल देखना नहीं चाहता। ऐसी बात जब मंत्रीगण ने सुनी तो सारे मंत्रीगण सोचने लगे कि हमारा राजा कितना मूर्ख है। भला बच्चों के बिना हमारे प्रजाजन कैसे जीवित रह सकते हैं। सभी मंत्रीगणों ने राजा से हाथ जोड़कर अनुरोध किया। अनु ने विनय किया कि हे राजन,
आप थोड़ा सोचिए कि बच्चों के बिना हमारे राज्य के प्रजाजन कैसे जीवित रह सकेंगे। राजा ने थोड़ी देर को सोचा और कहा, कोई बात नहीं, आप सभी बच्चों को जंगल में ना भेजें, लेकिन मेरा एक आदेश है कि आज के बाद में कोई भी बच्चा मेरे नगर में हंसता खेलता खिलखिलाता उछल कूद करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। सभी बच्चे ना होकर बड़ों जैसा व्यवहार करने लगने चाहिए। सभी बच्चे बड़े बड़े इंसानों की तरह व्यवहार करते नजर आने चाहिए, ना कि छोटे बच्चों की तरह हंसते खिलखिलाते। इस प्रकार से अगर मैंने भी किसी बच्चे को देख लिया तो मैं उसे फांसी पर चढ़वा दूंगा। राजा की ऐसी बात सुनकर सारे प्रजाजन क्रोधित हो उठे, लेकिन श्रोताओं, राजा बड़ा मूर्ख था और अन्यायी था। राजा के सामने किसी भी प्रजाजन का मुंह नहीं खुलता कि कोई भी उसे ऐसे बोल दे कि आप इतना घिनौना कार्य क्यों कर रहे हो। श्रोताओं, सारे प्रजाजन अपने अपने बच्चों को बचाने के क्रम में जुट जाते हैं और अपने अपने बच्चों को आदेश देते हैं कि बेटा, आज के बाद आपको राजा के सामने हंसना नहीं है। राजा जहाँ से निकल के जाते हैं शांत रहना है। कोई भी हंसता खिलखिलाता खेलता कूदता नजर नहीं आना चाहिए। श्रोताओं, जैसे ही बच्चों ने हंसना खेलना बंद किया तो उस राज्य में कोयल, मोर, पपैया सारे बोलने बंद हो गए, क्योंकि श्रोताओं, प्रकृति एक बहुत बड़ी चीज होती है। प्रकृति के साथ में कोई भी अन्याय करता है तो प्रकृति उसके सामने अन्याय करने लग जाती है। धीरे धीरे वर्षा ऋतु आती है, लेकिन श्रोताओं, उस राज्य में बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ती। इंद्रदेव नाराज हो जाते हैं। प्रकृति माता उस राज्य से रूठ जाती है। भयानक अकाल पड़ने लगते हैं। किसान तड़पने लगते हैं। किसी भी किसान के खेत में एक रत्ती भर दाना उत्पन्न नहीं होता है। अनाज के लाले पड़ जाते हैं। सारे प्रजाजनों में हाहाकार मचने लगता है, क्योंकि श्रोताओं, प्रकृति तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर बच्चे हंसेंगे खिलखिलाएंगे नहीं, मोर पपैया बोलेंगे नहीं, बारिश होगी नहीं, तो कैसे चलेगा। इसलिए श्रोताओं, प्रकृति उस नगर के राजा से रूठ जाती है और भयानक अकाल पड़ने लगता है। जब भयानक अकाल पड़ा तो सभी ने मिलकर राजा से कहा कि हे राजन, हमारे राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान होना चाहिए। क्या पता हमारे देवता हमसे नाराज हो चुके हों, इसलिए हमारे शहर में, हमारे नगर में बारिश नहीं हो रही है। प्रजाजनों के कहने पर और मंत्रीगणों के कहने पर राजा ने बहुत बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करवाया और 21 दिन तक लगातार यज्ञ करवाता रहा। लेकिन श्रोताओं, प्रकृति उस राजा से इस प्रकार रूठ जाती है कि एक बूंद पानी की नहीं बरसती। अंत में जाकर सारे प्रजाजन उसी उत्तर दिशा में जाते हैं और उस संत महात्मा की कुटिया के पास जाकर त्राहिमाम करने लगते हैं, जहाँ पर उस राजा की दो छोटी छोटी बच्चियाँ अपने दुखी जीवन को काट रही थी। श्रोताओं, संतों के पास में तो दुख ही दुख होता है। कौन उनके लिए खाना बनाए, कौन उनके लिए पानी की व्यवस्था करे। अब क्या हुआ भक्तों, जैसे ही राजा और प्रजाजन उस संत महात्मा के पास में आते हैं और उन्हें लेवा लेकर के अपने नगर में ले आते हैं, तो संत महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजन, आपके राज्य में बारिश नहीं होने का कारण मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर मुझे कोई बच्चों की किलकारियाँ नजर नहीं आ रही और ना ही कोई बच्चा हंसता खेलता, ना ही कोई बच्चा रोता हुआ मुझे नजर आ रहा। ऐसा क्यों? आपके राज्य में ऐसा क्यों हुआ कि कोई बच्चा बोल नहीं पा रहा? तो सभी प्रजाजन, मंत्रीगण और राजाजनों ने वो सारी कहानी उस महात्मा के लिए सुनाई। तो महात्मा जी बोले कि मुझे पहले ही पता था कि आपकी दो पुत्रियां जंगल में पड़ी हुई मुझे मिली थी और उन पुत्रियों को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया है और ये दोनों पुत्रियां आपकी संभालिए और देखिए ये कितने अच्छे तरीके से हंसती खिलखिलाती नजर आ रही हैं, क्योंकि इन्हें आपके आदेश का पता नहीं है कि राजा ने आदेश दे रखा है
कि बच्चों को हंसना मना है। अब श्रोताओं, राजा के सामने जब उस संत ने कहा कि सभी बच्चों को हंसने दिया जाए, खेलने दिया जाए, कूदने दिया जाए, सभी बच्चों को आजाद किया जाए, तब देखना आपके राज्य में बारिश कैसे नहीं होगी। साधु महात्मा की बात सुनकर उस राजा के जो बंद पड़े नयन थे, जो अज्ञानता भरी हुई थी, जो मूर्खता उस राजा के दिमाग में लगी हुई थी, वो खुल जाती है श्रोताओं। और राजा ने आदेश दिया कि आज के बाद में सभी बच्चे हंसते खेलते नजर आने चाहिए। और उन दोनों बच्चियों को राजा ने वापस अपने राज में स्थान दिया, उनको बड़ी इज्जत से अपने राज्य में रखने लगा। और कुछ समय पश्चात उस साधु महात्मा के तप के द्वारा बारिश भी हो जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, मोर पपैया कोयल बोलने लगती हैं, और फिर से बच्चों की किलकारियां उस नगर में गूंजने लगती हैं, और सभी प्रजाजन, मंत्रीगण और किसान नाचने लगते हैं। सभी प्रसन्नता पूर्वक उछल कूद करके और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उत्सव मनाते हैं। बड़े धूमधाम से खेतों में फसलों को लहराता हुआ देखकर प्रसन्न मुद्रा में मनमग्न हो जाते हैं। श्रोताओं, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों के साथ में अन्याय करना बहुत बड़ा पाप होता है। श्रोताओं, उस मूर्ख राजा की ऐसी मूर्खता पर सभी बच्चे बहुत दुखी हुए थे, लेकिन उस संत महात्मा ने सभी बच्चों को आज़ाद करा दिया और फिर से सभी प्रसन्न मुद्रा में रहने लगे। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।